हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटी अकेडमी। आज हम देखेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से 13 मई के जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। सो फर्स्ट न्यूज़ है आपकी इन्वेस्टमेंट लेसन्स फ्रॉम द इंडिया एंड EFTA ट्रेड डील। व्हाट इज EFTA? दैट इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो बात अभी ये हुई है कि जो इंडिया है it has actually made a deal with European Free Trade Agreement to boost trade। अब इससे होगा क्या? इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगी, जॉब्स ज़्यादा आएगी, लेकिन ये डील डिफरेंट है बिकॉज इट मिक्सेस trade and investment together, which actually could negotiate, we can say that how India negotiates in the future with respect to deal। but अभी यहाँ पे बात unclear है कि अगर हम इतना big change we can say लेकर आते हैं तो इंडिया कैसे अप्रोच करेगा ट्रेड डील्स को। लेकिन अगर हमें इकोनॉमिकली ग्रो होना है तो इंडिया के पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए ट्रेड डील्स को लेकर, जो कि कंबाइन करेगा ट्रेड प्लस इन्वेस्टमेंट को और साथ में फॉरेन इन्वेस्टर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट होगा। सो ये आर्टिकल उस पर है। नेक्स्ट आपका है द पोल प्रॉमिस ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। तो यू ऑल नो इंडिया फेसेस अ हाउसिंग क्राइसिस विद मिलियंस होमलेस एंड इनएडिक्वेट हाउसिंग फॉर मैनी। बहुत सारी गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और योजना लॉन्च हुई थी इनको एड्रेस करने के लिए, लेकिन जो टारगेट्स है इट एक्चुअली हैज़ वी कैन से अनमेट। अब यहाँ पे चैलेंजेस की बात हुई है जैसे कि हाई कॉस्ट और अर्बन कंजेशन, और जो फोकस है वो आपका मिड सेगमेंट होप्स पे ही है जो ऑफर करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग। अब यहाँ पे बात हुई है स्टेट स्कीम्स के ऊपर भी, जैसे कि आपकी आंध्र प्रदेश की है नवरत्नालु स्कीम, जिसका एक्चुअली यही है हाउसिंग प्रोवाइड करना, बट मेन फोकस है ऑन एम्पावरिंग वुमेन बेनिफिशरीज। अब इतने सारे हम एफर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन जो अभी भी हाउसिंग गैप है it actually persists, which actually is posing a we can say a significant challenge in India's development। सो ये स्कीम पे पहले भी आप पे क्वेश्चन आ चुका है। अब ये आंध्र प्रदेश की स्कीम का आपको पता होना चाहिए, आ सकता है कि इसका पर्पस क्या है। नेक्स्ट है व्हाट इज डिजी लॉकर एंड हाउ डज इट कीप योर डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स सेफ। ऑलरेडी द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, सो पे वेरी अटेंशन। तो जो डिजी लॉकर है स्टूडेंट्स, वो एक गवर्नमेंट ऐप है जो 2015 में लॉन्च हुई थी फॉर स्टोरिंग डिजिटल डॉक्यूमेंट्स। अब इसमें हुआ क्या था, वी हैव ऑलमोस्ट 270 मिलियन यूजर्स। अब इसका काम या वी कैन से एम क्या था, पेपर जो वर्क है उसको कम करना और एक इजी एक्सेस देना एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स को। अब हुआ क्या कि ये ऑफर करता है कन्वीनियंस ऑब्वियसली, बट यहाँ पे इसके सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज रिपोर्ट हुई थी। अब इसकी यूजेज कहाँ कहाँ होती है, इट इज़ लाइक विद वेरी गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ होती है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आता है, और लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे भी होते हैं जो फिजिकल कॉपीज ही एक्सेप्ट करते हैं कुछ ऑफिसेस। तो यहाँ पे ओवरऑल वी कैन से कि जो डिजी लॉकर है वो एज अ डिजिटल ऑल्टरनेटिव, तो वी कैन से इट इज सर्विंग एज वी कंपैरिजन टू कि आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट हर जगह लेके जाना, बट अभी भी इसकी अडॉप्शन में वी कैन से अभी भी यूनिफॉर्म एक्सेप्टेंस आना थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है आपकी पैनल फ्लैग्स पुअर प्रोग्रेस इन रिवर्सिंग कोल माइनिंग डैमेज इन मेघालय। कोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी स्टेट में होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइनिंग होते हैं, सब टॉपिक्स पे यूपीएससी पूछ चुका है। सो बी वेरी श्योर अबाउट दिस टॉपिक। लेकिन जो ये आर्टिकल है यहाँ पे आपकी बात हो रही है एक 1 मेंबर पैनल अपॉइंट किया गया है बाय हाई कोर्ट ऑफ मेघालय यहाँ पे, क्योंकि हमें रिस्टोर करना है जो आपको पता है रैट होल माइनिंग होती है वो कैसे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो जस्टिस जो है उन्होंने ये बात करी है कि कैसे नॉन यूटिलाइजेशन फंड्स जो है वो किस तरह से हम इन्वायरमेंट की रिस्टोरेशन में जो हम रखते हैं वो अभी तक कैसे नॉन यूटिलाइज हुए हैं। अब ये पैनल जो था वो आपका 2022 में अपॉइंट हुआ था
टू रिकमेंड मेजर्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, जो सुप्रीम कोर्ट की आपकी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की डायरेक्टिव्स आए थे कि रैट होल माइनिंग को बैन करना है सिंस 2014। अब यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बात हो रही है कि क्या एक्शन लेना चाहिए टू एड्रेस ऑनगोइंग गवर्नमेंट डैमेज, और साथ में ऑडिटिंग को भी लेकर जो आपका कोल यूजेज है इन वेरियस इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी पूछ चुका है वो आपका क्वेश्चन है कि रैट होल माइनिंग और स्टेट्स के नाम दिए गए थे कि कहाँ से है, कहाँ पर होती है, तो आपका आंसर था मेघालय। ऐसे फैक्ट्स के लिए मेंटी को सब्सक्राइब करें। ये पीडीएफ आपको मेंटी आईएएस टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी करंट अफेयर्स की भी सीरीज चल रही है, सो प्लीज़ ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।